हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज आकाश। दोस्तों, आज मैंने इस चैनल पे एक ऐसे पर्सन को इनवाइट किया जिन्होंने काफी सारी कंपनीज के इंटरव्यू क्रैक किए हैं, इंक्लूडिंग प्लैनेट स्पार्क। तो गाइस, आज हम उनसे जानेंगे कि प्लैनेट स्पार्क की जो पोजीशन है बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट है, जिसको बिजनेस डेवलपमेंट ट्रेनी भी बोला जाता है, कि यहाँ पे टोटल कितने राउंड्स होते हैं, कैसे इसको करेक्ट करना है, कैसे उनका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट हुआ, किन चीजों का ध्यान रखना है, हिंदी में बोलना है कि इंग्लिश में, ईच एंड एवरीथिंग। तो पूरा ध्यान से समझना दोस्तों, कोई भी पार्ट मिस मत करना। और गाइस, अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बिकॉज ऐसे इंट्रो एक्सपीरियंसेस की वीडियो मैं रेगुलरली इस चैनल पे अपलोड करता रहता हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम सीधा इंटरव्यू के ऊपर चलते हैं। सो यस गाइस, हियर वी हैव मनसिमरन विद अस, जिन्होंने कि रिसेंटली ही प्लैनेट स्पार्क का बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट का इंटरव्यू क्रैक किया था। सो मनसिमरन, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आप इतने शॉर्ट नोटिस पे इस चैनल पे आए हो, एंड वेलकम टू दिस चैनल। थैंक यू। सो मनसिमरन, ऑडियंस की काफ़ी सारी डिमांड आई थी स्पेसिफिकली प्लैनेट स्पार्क के इंटरव्यू को लेके कि लाइक यहाँ पे जो बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट है, तो यहाँ पे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसे इसको करेक्ट करना है। तो आपने रिसेंटली इसका इंटरव्यू करेक्ट किया है, तो मेरे पास मनसिमरन काफ़ी सारे क्वेश्चंस की लिस्ट रेडी है जो मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहता हूँ। और मैं फर्स्ट ऑफ ऑल चाहता हूँ मनसिमरन कि आप ऑडियंस को अपना एक इंट्रोडक्शन दे दीजिए कि आप कहाँ से हैं, आपकी स्टडी वगैरह क्या है, और मतलब ये बेसिक सी चीज़ें। Hi guys, my name is Mansimran and I have done my graduation in BCA, Bachelor in Computer Application from Guru Gobind Singh Inderpursa University, and currently I am pursuing with MA in English from IGNOU, and currently I am doing a job in Planet Spark Business Development Associate. ग्रेट, ठीक है। तो मनसिमरन, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यहाँ पे, ये जो प्लैनेट स्पार्क में जो पोजीशन है बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट की, एक्चुअली में यहाँ पे हमको वर्क क्या करना होता है, डे टू डे बेसिक्स, मतलब हमारा काम क्या रहता है यहाँ पे? यहाँ पे हमारा वर्क रहता है, लाइक प्लैनेट स्पार्क जो है वो हमें लीड्स प्रोवाइड करवाती है। उनका एक सेपरेट प्लेटफॉर्म है जिसको हम CRM बोलते हैं। वहाँ पे सारी लीड्स जो हैं वो हमारी आती हैं, एंड वहाँ पे हमें कॉल करना होता है कस्टमर को एज अ education specialist, that we are speaking from education specialist, and then उस लीड को कन्वर्ट करना होता है इनटू सेल्स, एंड उनको डेमो कंडक्ट करवाना पड़ता है पहले, एंड फिर उसको सेल्स को कन्वर्ट करना पड़ता है हमें। ठीक है, तो मतलब एक तरीके से हम समझे तो सेल्स की प्रोफाइल है यहाँ पे, जो भी प्लैनेट स्पार्क के प्रोडक्ट्स हैं, जो भी सर्विसेज है, हमको उनको सेल करना होता है। यस यस यस, यू आर राइट। ठीक है मनसिमरन। अब मैं चलता हूँ मनसिमरन सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, जिसके लिए मैंने स्पेशली आपको इनवाइट किया है, दैट इज अबाउट इंटरव्यू। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है मनसिमरन कि प्लैनेट स्पार्क का जो इंटरव्यू होता है, इसमें टोटल कितने राउंड्स होते हैं? यहाँ पे बेसिकली 3 राउंड्स होते हैं। फर्स्ट वन इज अ HR राउंड, एंड द थर्ड वन इज योर असेसमेंट राउंड, एंड द थर्ड वन इज योर मैनेजर राउंड। तो ये जो तीनों ही राउंड है मनसिमरन, क्या ये वीडियो कॉल, जूम, गूगल मीट वगैरह पे होते हैं या किस तरीके से होते हैं? जो आपका टेलीफोनिक जो राउंड होता है, दैट इज योर HR राउंड, वो आपका फ़ोन पे ही होता है, उस पर वीडियो कॉल नहीं ज्वाइन करना होता। वो आपको उनको अगर आपको प्रोफाइल अच्छी लगती है तो वो आपको कॉल करेंगे, आपको छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन देना पड़ता है उनको, एंड देन उसके बाद आपको उसी टाइम वो आपको कॉल पे भी बता देते हैं कि आप सिलेक्टेड हो या नहीं हो। अगर वो फ़ोन पे नहीं बता रहे तो आपको मेल भी आ जाता है आप सिलेक्टेड हो या नहीं। एंड देन उसके बाद आपका एक असेसमेंट राउंड होता है, वो आपका टोटली वीडियो बेस्ड राउंड होता है। उसमें छोटी छोटी क्लिप्स जो होती हैं, क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं वहाँ पे, और पूरा प्लैनेट स्पार्क के बारे में उनकी USPs दी होती है आपको, एंड पूरा फुल ऑन डिटेल दिया होता है प्लैनेट स्पार्क के बारे में। एंड देन उसके बाद उस असेसमेंट को क्लियर करना होता है, शॉर्ट वीडियोस की क्लिप बना के उसको सेंड करना पड़ता है। एंड देन अगर आप सिलेक्टेड हो जाते हो असेसमेंट राउंड के लिए, तो आपको मैनेजर राउंड दिया जाता है, वो टोटली जूम कॉल बेस्ड होता है। ठीक है। और एक क्वेश्चन मेरे यहाँ पे मनसिमरन हो रहा है, जो मतलब बहुत सारे ऑडियंस के मन में क्वेश्चन होता है कि जैसे ये 3 राउंड है टोटल, एक टेलीफोनिक है, एक असेसमेंट टेस्ट आपने कुछ बताया, और एक जो है फाइनल राउंड होता है जो कि जूम पे होता है, फेस टू फेस। तो ये सभी राउंड्स में क्या हमको प्रॉपर इंग्लिश का यूज करना होता है, या मतलब आपका एक्सपीरियंस कैसा रहता है? सारा प्रॉपर इंग्लिश में हुआ था या हिंदी का यूज भी हो सकता है इसमें थोड़ा बहुत? इट्स टोटली इंग्लिश
राउंड, इसमें आप हिंदी यूज़ नहीं कर सकते। यस, अगर मैनेजर आपका टोटली हिंदी में बात कर रहा है देन गो अहेड एंड स्पीक इन इंग्लिश, बट इफ द मैनेजर इज स्पीकिंग इन इंग्लिश देन यू हैव टू यूज इंग्लिश लैंग्वेज बिकॉज इंग्लिश इज मैंडेटरी ओवर हियर, बिकॉज यू आर directly conveying to the customer in English and Hindi both, but you are specifically doing your job into a English edtech company, so English is must over here. ऑल राइट, ठीक है मनसिमरन, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। अभी मनसिमरन जैसे आपने मुझे तीनों राउंड्स का थोड़ा बेसिक सा ट्रेलर बताया, तो अभी मैं चाहता हूं कि आप डिटेल में बताइएगा। सबसे पहले मैं चाहता हूं मनसिमरन कि आप फर्स्ट राउंड के बारे में बताइएगा कि जब आप मेरे यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन है। पहला तो ये कि जब आपने अप्लाई किया था प्लैनेट स्पार्क में, तो आपको कितने दिन के अंदर पहले टेलीफोनिक राउंड के लिए कॉल आ गया था? वो टेलीफोनिक राउंड आपका कितने टाइम चला था और उसमें आपसे क्या क्वेश्चंस पूछे गए और आपने कैसे करेक्ट किया? तो पहले मैं चाहता हूं पहले राउंड को लेके आप सारी ये जो कंफ्यूजन है वो दूर कर दीजिए कि मतलब कब आपको कॉल आया था, कितने मिनट चला, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए, कैसे उनका आंसर किया आपने? फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने प्लैनेट स्पार्क के लिए जब अप्लाई किया था वो मैंने आप ही की जो वीडियो जो आपने पोस्ट करी थी प्लैनेट स्पार्क की, उसी से ही मैंने अप्लाई किया था। एंड देन उसके बाद जिस दिन मैंने अप्लाई किया उसके 1 और 2 डेज बाद मुझे कॉल आ गया था HR का। उन्होंने मुझसे मेरी सारी डिटेल्स पूछी फ्रॉम, मतलब आपको शॉर्ट इंट्रोडक्शन देना पड़ता है वहाँ पे, कि वो आपसे पूछते हैं कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, टेल अबाउट योर एजुकेशन, वेयर यू लिव, ये सारी इन्फॉर्मेशन वो आपसे गैदर आउट करते हैं। आपसे ये भी पूछते हैं कि करेंटली आर यू वर्किंग विद समवेयर एल्स और नॉट, या कितने दिन का आपका नोटिसिंग पीरियड है, कितना आपकी लास्ट CTC आपने विड्रॉ करी थी, एंड दे विल आस्क यू अबाउट योर परस्यूइंग ग्रेजुएशन, जो आप ये परस्यू कर रहे हो, या आपकी जॉब, आपका एक्सपीरियंस कितना रहा है, वो सब चीज़ें वो पूछते हैं। एंड देन उसके बाद वो उसी टाइम आपको बता देते हैं कॉल पे कि येस मनसिमरन और येस XYZ आई एम सेलेक्टिंग यू फॉर योर नेक्स्ट राउंड। एंड ये जो सारे जो राउंड होते हैं ये आपको 1 वीक तक अप्रॉक्स ये आपका पूरा प्रोसेस जो है वो चलता है, क्योंकि बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। कई बार रिवर्ट आने में या मेल आने में, क्योंकि वो पूरा बहुत लंबा प्रोसेस होता है, तो उसको थोड़ा सा टाइम लगता है उस प्रोसेस को कंप्लीट आउट होने के लिए। तो 1 वीक तो आपका लगता ही लगता है यहाँ पे। तो मनसिमरन आप ये जो 1 वीक बोल रहे हो, 1 वीक तीनों राउंड्स का बोल रहे हैं या पहले टेलीफोनिक कॉल के बाद अगला रिवर्ट आने में 1 हफ्ता लग जाता है? नहीं, पूरे 3 प्रोसेस का मैं 1 वीक बोल रही हूँ कि पूरा प्रोसेस होते होते 1 वीक लग जाता है। ठीक है डन। और एक क्वेश्चन मेरा यहाँ पे और था मनसिमरन, ये जो फर्स्ट टेलीफोनिक राउंड होता है मतलब इसका ड्यूरेशन क्या रहता होगा, कितने मिनट तक चलती होगी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन? जो टेलीफोनिक जो है वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, हाउ परफेक्टली यू स्पीक। अगर आपने अच्छा बोल दिया, अगर उनको स्टार्टिंग में आपने उनको इम्प्रेस कर दिया, तो जो राउंड है वो वाइंड अप होने में 10 मिनट्स भी लग सकते हैं। बट अगर उनको लगता है कि नहीं यू आर लैकिंग समवेयर, तो वो थोड़ा और क्वेश्चन पुट ऑन करने की कोशिश करते हैं, आपके बारे में और इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करते हैं। नहीं तो ये राउंड जो है वो 10 to 15 मिनट्स चलता ही चलता है। ठीक है मनसिमरन। तो फॉर एग्जांपल जैसे मनसिमरन एक चीज आपने यहाँ पे और भी क्लियर कर दी ऑलरेडी कि अगर मतलब उनको जो है हमारा स्पीकिंग स्किल या जो भी हमारा प्रोफाइल उनको बेटर लगता है, हम अच्छे से कम्युनिकेट करें, तो वो ऑन द स्पॉट हमको बता देते कि भाई आप सेकंड राउंड के लिए शॉर्टलिस्ट हो चुके हो। तो यहाँ पे मनसिमरन मेरा क्वेश्चन ये है कि फर्स्ट राउंड में शॉर्टलिस्ट होने के बाद सेकंड जो राउंड होता है वो कितने दिन के अंदर शेड्यूल हो जाता है और वो कैसा होता है, मतलब उसमें क्या कुछ होता है? मैं सेकंड राउंड के बारे में आपसे जानना चाहता हूँ कि सेकंड राउंड एक्चुअल में है क्या, वहां पे क्या अपने को करना पड़ता है? सेकेंड राउंड में अगर आपको फर्स्ट जो राउंड है उसका मेल आ जाता है डेट येस यू आर शॉर्टलिस्टेड फॉर द सेकेंड राउंड, उसके बाद आपको बहुत सारे आपको वो जो PPTs मिलती हैं प्लैनेट स्पार्क के बारे में, जिसमें लिखा होता है कि प्लैनेट स्पार्क क्या है, प्लैनेट स्पार्क क्या वर्क करता है, उनकी USPs क्या है, और बहुत कुछ डिटेल में दिया होता है कि प्लैनेट स्पार्क एक्चुअली में क्या प्रोवाइड करवाता है स्टूडेंट्स को। क्योंकि ये जो प्लैनेट स्पार्क है वो US बेस्ड भी है और 12 अदर कंट्रीज में भी अवेलेबल है प्लैनेट स्पार्क, तो उसमें डिटेल्ड पूरी इन्फॉर्मेशन दी होती है उस PPT में। एंड देन उसके बाद एक छोटा सा असेसमेंट टेस्ट का लिंक भी आपको उसी टाइम मिल जाता है। उस असेसमेंट टेस्ट आप तब तक नहीं कर सकते हो जब तक आपने पूरी PPT नहीं पढ़ी हो। अगर आपने पूरी PPT पढ़ी है तभी उस असेसमेंट की तरफ जाना, वरना मत जाना, क्योंकि क्वेश्चंस जो होते हैं वो उसी PPT बेस्ड होते हैं। मतलब मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है मनसिमरन, जैसे आपने बताया सेकंड जो राउंड है ना एक असेसमेंट टेस्ट है,
तो वो असेसमेंट टेस्ट के लिए कोई लिंक वगैरह वहां पे, जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया था ना वीडियो बेस्ड होता है, तो मैं चाहता हूँ थोड़ा डिटेल में बता दो कि वीडियो बेस्ड लाइक वहां पे कोई ट्रैक कर रहा है कि हम कैसा कर रहे हैं, या वो किस तरीके से है वो सारा, मतलब असेसमेंट टेस्ट एक्चुअल में वो कैसे है? जो इनका जो असेसमेंट टेस्ट होता है वो वीडियो बेस्ड रहता है। दैट मीन्स आपको एक लिंक दिया होता है, उस लिंक पे आपको इन्फॉर्मेशन दी होगी कैसे कैसे आगे प्रोसीड करना है। उसमें आपको क्वेश्चंस 5 क्वेश्चंस दिए होंगे। आपको पहला फर्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक करना है, वहाँ पे एक छोटी सी वीडियो शूट करनी है आपको 5 मिनट्स 1 to 2 या 3 मिनट्स ऐसे करके ही उनकी पूरा टाइम स्लॉट दिया होता है। उसी टाइम स्लॉट में आपको अपना जो क्वेश्चन जो पूछा गया है उसको कंप्लीट करना होता है एंड देन उसको सबमिट करके नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट आपको वीडियो जो शूट करनी है 1 to 3 मिनट्स की वीडियो वहाँ पे शूट करनी होती है एंड देन ऐसे ऐसे करके 5 क्वेश्चंस होते हैं जो आपको ओके, ठीक है। तो मतलब आप कहना चाह रहे हैं मनसिमरन कि जैसे वहां पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसका आंसर हमको वीडियो शूट करके देना है, तो वहीं पे ऑप्शन होता है कि वहां पे वीडियो रिकॉर्ड भी होने लग जाएगी और वहीं पे सबमिट भी हो जाएगी आफ्टर रिकॉर्डिंग। यस, वहीं पे ही आपको शूट करना होता है। अलग से कोई कैमरा आपको नहीं लेके आना है या मोबाइल नहीं लेके आना है, वहीं पे ही आपको शूट करना है, वहीं पे सबमिट करना है। वो पूरा प्रोसीजर पूरा एक लिंक टाइप होता है, उसमें ही आपको सब कुछ करना है। ठीक है। और ये जो असेसमेंट टेस्ट होता है मनसिमरन, इसमें जैसे आपने बताया पहले एक क्वेश्चन आता है, फिर उसका वीडियो रिकॉर्ड करके हमें वहां पे अपलोड करना होता है, तो वो क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं, क्या पूछा जाता है उसके अंदर? उसमें बेसिकली पूछा जाता है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, योर एजुकेशन, प्लैनेट स्पार्क क्या है, सेल्स फील्ड से आप क्या समझते हैं, मार्केटिंग टीम से आप क्या समझते हैं, यूएसपीज क्या है प्लैनेट स्पार्क की, या प्लैनेट स्पार्क ही क्यों आपने चूज़ किया, या प्लैनेट स्पार्क के आपके कॉम्पिटिटर्स क्या हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं। वो आपका जो मेल है उस पर भी क्वेश्चंस की पूरी लिस्ट होती है, 10 क्वेश्चंस की पूरी लिस्ट होती है मेल पे। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ द गाइज हु आर वाचिंग माय वीडियो की जो मेल जो आपको रिसीव होती है वो अच्छे से रीड किया करें। उस मेल में ही पूरे क्वेश्चंस की लिस्ट दी होती है एंड पीपीटीज को अच्छे से रीड करें एंड देन ही आगे असेसमेंट लाइन राउंड की तरफ जाएं। परफेक्ट, ठीक है। तो जैसे अच्छा एक क्वेश्चन में यहाँ पे और भी मेरा मनसिमरन रह गया, इसको असेसमेंट टेस्ट जैसे आपने बताया वीडियो बेस्ड है, तो इसके लिए कोई डेडलाइन भी होती है क्या? भी जब हमने स्टार्ट कर लिया तो इतने मिनट में फिनिश करना पड़ेगा, या उस मेल में ऐसा लिखा हो कि भाई इतने घंटे से पहले आपका ये सबमिट हो जाना चाहिए, ऐसा कुछ बाउंडेशन भी है क्या यहाँ पे टाइम का? यहाँ पे सच बाउंडेशन तो रहता है कि आपको विद इन 24 आवर्स के अंदर आपको जो असेसमेंट है वो कंप्लीट करना होता है, नहीं तो उसके बाद वो जो लिंक है वो एक्सपायर हो जाता है एंड देन आपको अपने एचआर को दोबारा से कॉल अप करना पड़ता है कि आप उनको बोलो कि आपका जो लिंक है वो इस वजह रीज़न से आप नहीं कर पाए हो, तो वो दोबारा लिंक करेंगे। बट कोशिश ये रखिएगा कि 24 आवर्स के अंदर जो लिंक जो आपका असेसमेंट है वो क्लियर हो जाए। सुपर ग्रेट, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मनसिमरन, चलो हमने सेकंड राउंड जो है ना उसमें हमने सारे क्वेश्चंस के आंसर वीडियो बेस्ड वो सारे हमने दे दिए और उसको सबमिट कर दिया, तो हम फाइनल राउंड के लिए सिलेक्ट हुए हैं कि नहीं हुए, इस चीज का रिजल्ट हमको कितने दिन के अंदर मिल जाता है और वो कैसे मिलता है? क्या वो कॉल करके बताते हैं या मेल पे बताते हैं, और वो कितने दिन में मिल जाता है हमको, कब तक आ जाता है रिजल्ट उसका? जो असेसमेंट जो टेस्ट होता है उसको वेरीफाई होने में टाइम लगता है, क्योंकि एचआर जो है वो भी यही बोलते हैं कि असेसमेंट को क्लियर करने में, क्योंकि बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं उसको क्लियर आउट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अप्रॉक्स 2 to 3 डेज आप मान के चलिए। उसके बाद आपको एचआर भी कॉल करती है और आपको मेल भी रिसीव हो जाता है कि यस यू आर शॉर्टलिस्टेड फॉर द फाइनल राउंड। ठीक है, तो मतलब ये कितने दिन का प्रोसेस रहता है सारा मनसिमरन? ये जो प्रोसेस है वो पहले भी बताया था 1 वीक का पूरा प्रोसेस रहता है, लेकिन सेकेंड राउंड जब आप क्लियर कर लेते हो उसके बाद 2 to 3 डेज का टाइम आउट लगता है रिजल्ट को डिक्लेयर आउट करने के लिए एंड देन फिर आपको मेल आ जाता है दैट यू आर एलिजिबल फॉर द फाइनल राउंड और नॉट। वो आपको कॉल भी आ जाता है एचआर की तरफ से और आपको मेल भी आ जाता है दैट यू आर शॉर्टलिस्टेड और नॉट। ठीक है, डन मनसिमरन। अब मैं चलता हूँ मनसिमरन सबसे फाइनल राउंड की तरफ, जो कि आपने बताया था शायद वहां पे ऑनलाइन फेस टू फेस होता है, जिसमें शायद कंपनी के आपने बताया था मैनेजर या एचआर कनेक्ट करते हैं। तो ये वाला जो राउंड है मनसिमरन, ये जो सबसे फाइनल राउंड है, मैं इसके बारे में जानना चाहूंगा कि इसमें आपसे कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे और इसको कैसे करेक्ट करना है, क्या चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंस रखती हैं?
यहाँ पे सबसे पहले मैं एक टिप देना चाहूँगी कि आप अपना इंट्रोडक्शन जितना अच्छा कर सकते हैं आप उतना अच्छा अपना इंट्रोडक्शन रखिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली आपके सीनियर मैनेजर होते हैं। अगर आपने उनके सामने इम्प्रेशन अच्छा लगा तो तभी वो आपको सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो वो नहीं करेंगे, क्योंकि सारा फाइनल डिसीजन जो होता है वो मैनेजर का होता है। तो यहाँ पे अपना कोशिश करिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी इंग्लिश भी अच्छी हो एंड आपका जो इंट्रोडक्शन है वो अच्छे से वेल प्रिपेयर्ड हो। उसके बाद जो फील्ड में के लिए आप जा रहे हो, अगर आप बिजनेस डेवलपमेंट फील्ड में जा रहे हो तो आपको अपने बिजनेस डेवलपमेंट फील्ड की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि क्या बिजनेस डेवलपमेंट है या सेल्स क्या होता है, मार्केटिंग, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। ये दोनों बहुत अलग अलग टर्म्स होते हैं, बहुत सारे को कंफ्यूज कर जाते हैं, बट यहाँ पे बिजनेस डेवलपमेंट जो सेल्स और मार्केटिंग होती है वो दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो दोनों का डिफरेंस डेफिनेटली करके जाना। और वो आपसे कई बार क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, लाइक सपोज इफ आई एम एन एक्सपीरियंस, तो मेरे से उन्होंने पूछा था कि आपको कितने साल का एक्सपीरियंस रहा है, आपने किस कंपनी में आपने जॉब करी है, वो कंपनी लेफ्ट आउट करने का क्या आपका रीज़न क्या था, आप क्यों अपनी फील्ड चेंज करी है। तो इन सब क्वेश्चंस के लिए आप प्रिपेयर रहिएगा कि आपने अगर आपकी पोजीशन चेंज करी है तो वो आपने क्यों चेंज करी है, उसकी परफेक्ट नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, तो मतलब कि यहाँ पे वो ये जैसे अगर फॉर एग्जांपल मनसिमरन आप जो कहना चाह रहे हैं कि अगर हम एक्सपीरियंस्ड है तो वो प्रीवियस कंपनी से रिलेटेड भी पूछते हैं, कभी आपने वो लीव क्यों की, तो आप यहाँ पे क्यों आना चाहते हो, इस तरीके के क्वेश्चंस वहाँ पे पूछे जाते हैं फाइनल राउंड में। यस, वो पूछते हैं कि आपको उनका कि आपको उनका क्या पसंद नहीं आया था, आपने क्यों चेंज करी है, रीज़न क्या रहा था, अगर आपने चेंज करी है, अगर आपको एक्सपीरियंस है तो। और अगर नहीं है तो वो आपसे बेसिकली ये भी पूछ सकते हैं कि तो आपने सेल्स फील्ड ही क्यों चूज़ करी, बहुत बायजूस में आप क्यों नहीं गए, या अदर इनके जो अदर जो कॉम्पिटिटर्स हैं लाइक वेदांतु है और बायजूस है, आपने वहाँ क्यों नहीं ट्राई किया, वहाँ आप भी ट्राई कर सकते थे, क्या आप सोच रहे हो वहाँ जाने के लिए। तो ये सब क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। और एक यहाँ पे ना कई बार जैसे मनसिमरन बहुत सारे मैंने देखे इंटरव्यूज में जैसे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, लाइक आप हमें ये चीज़ सेल करके दिखाओ, ये चीज़ सेल करके दिखाओ। तो क्या जैसे प्लैनेट स्पार्क में आपका इंटरव्यू होता है तो आपके सामने भी ऐसा सिचुएशन उन्होंने रखा था कि भाई कोई भी सिचुएशन उन्होंने दी हो कि ये चीज़ हमको सेल करके दिखाओ, कुछ ऐसा क्वेश्चन? नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं पूछा था। मेरे से बेसिकली मेरी प्रीवियस कंपनी के बारे में पूछा था कि आपने क्यों प्रीवियस कंपनी लेफ्ट आउट करी थी, उसका रीज़न क्या रहा था, आपने सेल्स ही क्यों चूज़ करी। एंड बेसिकली ये जो राउंड होता है वो 10 और 15 मिनट्स का ही राउंड होता है, क्योंकि इसके बाद और भी बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं जो लाइंड अप होते हैं। तो बेसिकली ये जो राउंड है वो 10 to 15 मिनट्स का चलता है। ठीक है, और एक यहाँ पे मेरा क्वेश्चन और था मनसिमरन, जैसे फॉर एग्जांपल चलो हमने ये फाइनल राउंड सारा हमारा डन हो गया, तो हम सिलेक्ट हुए हैं कि नहीं हुए हैं, ये चीज हमको कितने दिन बाद पता लग जाती है फाइनल राउंड होने के, और क्या हमको ईमेल पे पता लगता है या कॉल पे पता लगता है? ये जो राउंड है वो आपको HR भी कॉल करके बताती है यू आर शॉर्ट लिस्टेड फॉर द कंपनी और नॉट, नहीं तो फिर आपको मेल भी आ जाती है दैट यू आर शॉर्ट लिस्टेड और नॉट। विद इन 2 to 3 days आपको रिवॉर्ड मिल जाता है, 2 days तक, मैक्स 2 days तक आपको रिजल्ट मिल जाता है दैट यू आर शॉर्ट लिस्टेड और नॉट। ओके ग्रेट, ठीक है। तो मनसिमरन ये जैसे तीनों राउंड्स का आपने मुझे काफ़ी एक्सप्लेन करके बता दिया। अब मनसिमरन क्योंकि बहुत सारे फ्रेशर्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं और बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो शायद पहली बार प्लैनेट स्पार्क के लिए अप्लाई करें, वो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो आप उनको क्या टिप्स देना चाहोगे कि वो किन चीज़ों का ध्यान रखने, क्या चीज़ें हैं जो प्लैनेट स्पार्क के इंटरव्यू में ध्यान रखने वाले जिससे कि उनका इंटरव्यू क्रैक हो जाए, क्या चीज़ें उनको करनी और क्या चीज़ें उनको नहीं करनी? फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन अच्छा होना चाहिए। मैंने पहले भी बोला आपका इंट्रोडक्शन अच्छा होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आप अपने आप को वहाँ पे प्रूव कर रहे हो तो आपको सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन अच्छा रखना है। सेकेंड थिंग, अगर वो इंग्लिश में बात कर रहे हैं देन यू शुड हैव टू स्पीक इन इंग्लिश। हिंदी मत बोलना क्योंकि दे प्रोबेबली चेक योर इंग्लिश एज वेल। थर्ड चीज़ मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी कि सारे राउंड्स में आपको अपना पेशेंस रखना है, क्योंकि ये सारे राउंड्स होने में हो सकता है वीक से ऊपर भी लग जाए, दैट डिपेंड्स, बट यहाँ पे अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है। थर्ड, सारे राउंड्स बहुत इजी हैं, बहुत अच्छे से क्लियर आउट किए जा सकते हैं अगर आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेवल अच्छे से बिल्डअप करते हैं तो। और फोर्थ चीज़ कि अपने आपको प्रूव करो दैट यस यू आर द वन हु इज़
फॉर दिस कंपनी। तो अपने आप को प्रूफ करना है यहाँ पे, अपने आप को वहाँ पे जो जब आपका राउंड जब होते हैं ना, तो वहाँ पे आपको ये दिखाया जाता है कि इतने सारे लोग हैं तो हम आप ही को की चूज़ करें। तो आपको यहाँ पे प्रूफ करना है दैट यस यू आर द वन जो इस कंपनी के सूटेबल हैं। और मैं यहाँ पे एक चीज़ और बोलना भूल गई कि यहाँ पे स्टार्टिंग में जब आपको टेलीफोनिक राउंड आता है तो उसके बाद आपको एक छोटा सा और जूम राउंड होता है जिसमें मल्टीपल कैंडिडेट्स होते हैं और आपको वहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन देना है। मैं ये चीज़ बोलना भूल गई थी, सॉरी आकाश सर हुए है। और तो यहाँ पे आपका कोई बात नहीं भी होता है। ठीक है, तो मतलब आप बता रहे हो कि जब टेलीफोनिक होता है तो उसके बाद एक ग्रुप डिस्कशन टाइप भी होता है इसमें। Yes. They probably ask about yourself and what do you know about from the business development team, what do you understand by the name sales or marketing. They ask very short little questions, not that much hard questions. ठीक है, तो मतलब वो बेसिक होता है, इतना ज़्यादा टफ नहीं होता है। नहीं, it's a normal your introduction round. ओके, ग्रेट, ठीक है। एंड एक क्वेश्चन मेरे यहाँ पे और है मनसिमरन, बहुत सारे कैंडिडेट्स को ये प्रॉब्लम आती है, मतलब मुझे काफ़ी कमेंट्स मिलते हैं कि सर शायद हमारे रिज्यूमे में कुछ प्रॉब्लम है इसलिए हमको इंटरव्यू कॉल्स नहीं आ रहे। तो रिज्यूमे के लिए भी आप कुछ टिप्स दे दीजिए, बिकॉज आपने काफ़ी सारी कंपनीज के इंटरव्यू करे कि आपको बहुत सारी कंपनी से कॉल्स भी आए। तो रिज्यूमे में क्या चीज़ ऐसी वो ऐड करें, क्या चीज़ ना करें, क्या उसमें ऐसा होना चाहिए जिससे कि उनके जो रिज्यूमे है वो शॉर्टलिस्ट हो जाए और उनको इंटरव्यू कॉल्स आना स्टार्ट हो जाए? फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो रिज्यूम है वो वेल प्रेजेंटेड होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आपने अपनी एजुकेशन कहीं ऊपर डाल दी है फिर परसुइंग नीचे डाल दिया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सिस्टमेटिक वे में आपका रिज्यूम होना चाहिए। पहले अपना एजुकेशन के बारे में बताओ, आपने परसुइंग कर रहे हो तो उसके बारे में लिखो, कहाँ से आपने परसुइंग करी है उसके बारे में लिखो। उसके बाद अपने अचीवमेंट्स की तरफ जाओ कि आपने क्या क्या अचीवमेंट्स करी है, क्या क्या आपका इंटरेस्ट है, क्या क्या आपकी हॉबीज़ हैं। इन सबको आप फर्स्ट थिंग जो मैं बोलना चाहूँगी आप सबको कि कभी भी रिज्यूम में फेक चीज़ें मत दिखाओ। जहाँ आपने फेक चीज़ें दिखा दी और वहाँ अगर मैनेजर ने या किसी ने भी वो क्वेश्चन पुट ऑन कर दिया और अगर आप उस चीज़ का राउंड का उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का अगर आप जवाब नहीं दे पाए तो आप वहीं पे फंस जाओगे एंड वो इंटरव्यू कभी क्रैक ही नहीं हो पाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि इंटरव्यू जो आपका जो CV है जिसको हम करिकुलम राइटर बोलते हैं उसमें आप प्रॉपर ट्रुथ लिखिएगा, कभी भी कुछ गड़बड़ मत करिएगा। और अचीवमेंट्स अगर आप डाल रहे हो तो अचीवमेंट्स का भी पूरा वेल प्रूफ आपके पास होना चाहिए। अगर आप एक्सपीरियंस डाल रहे हो तो एक्सपीरियंस लेटर आपके हाथ में होना चाहिए। ठीक है मनसिमरन, थैंक यू सो मच मनसिमरन। आपने मतलब जो भी चीज़ें मैंने आपसे पूछी आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया और मुझे यहाँ पे पूरा विश्वास है कि अब यहाँ तक अगर कोई भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहा है तो डेफिनेटली उसका प्लैनेट स्पार्क का इंटरव्यू तो 100% करेक्ट हो ही जाएगा। सो मनसिमरन मेरी तरफ से क्वेश्चन सारे एंड है, आप कुछ लास्ट में अगर बोलना चाहते तो यू कैन स्पीक। लास्ट थिंग आई वांट टू से दैट ऑल द बेस्ट एंड कॉन्फिडेंस रखिएगा अपने अंदर। बाकी आकाश सर इज ऑलवेज अवेलेबल जो न्यू कंपनीज लेके आएंगे एंड आपका ज़रूर क्रैक होगा। डीमोटिवेट मत रखना अपने आप को, हमेशा पॉजिटिव रखिएगा एंड डेफिनेटली यू विल सक्सीड वन डे। ठीक है, थैंक यू मनसिमरन, थैंक यू सो मच। यू वेलकम। सो गाइस ये थे अपने साथ मनसिमरन जिन्होंने की प्लैनेट स्पार्क का इंटरव्यू क्रैक किया बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट का। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा सारा क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसे करेक्ट करना है। स्टिल गाइस कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ लेना। अगर आप अपना कोई इंटरव्यू एक्सपीरियंस दोस्तों शेयर करना चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझे रीच कर सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल दी हुई है। और बाकी गाइस को डाउट हो तो कमेंट्स में पूछ लेना। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक कर देना। ऐसी न्यू वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना। मिलते हैं दोस्तों दोबारा से जल्दी एक ऐसे और इंटरव्यू एक्सपीरियंस के साथ। तब तक के लिए सभी को बेस्ट विशेस, गुड लक, जय हिंद।